अभी हम लोग जानेंगे कि ये शुगर क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पर शुगर जो है ये कुछ अलग शुगर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। सॉरी, हाँ, हम लोग लेते हैं डेली डेली ना प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। ये हम सब लोग रोज रोज हमारे खाने में हम लोग ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट, ओके। तो कहाँ कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग को कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन से एनर्जी मिलते हैं, कार्ब से मिलते हैं और फैट से मिलते हैं। लेकिन ये जो कार्ब है ये क्या होता है ना, शुगर से बना हुआ है। मतलब कार्ब्स इज इक्वल टू शुगर। देखिए आप प्रोटीन में जैसे एग है, अंडे है, और कार्ब में देखिए कितना सारा कैंडीज वगैरह ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट में रहते हैं, तो जहां से हम लोग को कुछ शुगर हम लोग पाते हैं। देन नेक्स्ट सर, ओके। देन जो शुगर होते हैं ना वो ऑल शुगर इनटू सॉरी ऑल कार्ब्स इनटू शुगर कम एक्सटेंड कॉज इंसुलिन प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं ना, इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं बॉडी में। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये एक्सटेंड करता है? चलिए देखते हैं क्या करता है। तो पहले जानते हैं कि हम लोग ये जो शुगर खाते हैं, हम लोग को ये नॉलेज रहना चाहिए, हम लोग बच्चे को भी शुगर देते हैं ना। देखिए कहीं कहीं आपके नॉलेज में भी होगा, पहले तो हम लोग करते थे सुबह सुबह बच्चे लोगों को हम लोग क्या करते ना, शुगरी वाले फूड हम लोग देते थे। लेकिन मालूम नहीं था कि शुगरी वाले फूड क्या होते हैं, नेचुरल शुगर क्या होता है, एडेड शुगर क्या होता है, ये सब बारे में हमको नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोग शुगर देते थे। तो अभी हम लोग जानेंगे कि व्हाट शुगर टू ईट, कौन सा वाला शुगर हम लोग को खाना चाहिए। शुगर तो खाना चाहिए, लेकिन कौन सा वाला शुगर ये जानना जरूरी है। तो हम लोग जो कैंडी खाते हैं, बार खाते हैं शुगर सुबह सुबह, ये क्या होता है ना, ये एडेड शुगर रहता है। लेकिन एप्पल और जो फ्रूट्स जिससे प्लांट बेस्ड जो हम लोग फल वगैरह लेते हैं, सब्जी वगैरह लेते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो नेचुरल शुगर होता है। ये डिफरेंस जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हम लोग बच्चे लोगों को देते हैं, तो हम लोग वो जो कैंडी देते हैं वो एक्चुअली एडेड शुगर ही रहता है। लेकिन उसी वक्त हम लोग अगर हमारे बच्चे को वाटरमेलन हो गया, कैरेट हो गया, या फिर एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये अगर देते हैं, ये क्या होता है ना, ये नेचुरल शुगर होता है। नेक्स्ट, तो ये दो डिफरेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिफाइंड शुगर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना एडेड शुगर, रिफाइंड शुगर। रिफाइंड वाला शुगर क्या होता है सॉरी, तो रिफाइंड शुगर क्या होता है ना, जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको हम लोग जो लाकर प्रोसेसिंग कर उसको रिफाइन करते हैं। उसमें कुछ कलर एडेड होते हैं, कुछ केमिकल एडेड होता है, इसको हम लोग रिफाइन करते हैं। तो चीनी का दाना दिख रहा होगा ना, जो चीनी का दाना छोटा छोटा निकलता है, वो कैसे होता है, वो रिफाइन होकर ही वो निकलता है, जो चीनी हम लोग खाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफाइंड शुगर। रॉ क्या होता है, जैसे शुगर गन्ना हम लोग खाते हैं ना, आखू 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 जो खाओ जो ताकू ही हमें कहो हमें रॉ शुगर, जिसमें सुक्रोज होते हैं। तो रॉ शुगर खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एडेड शुगर ये खाना हमको हमारे लिए ठीक नहीं है। देन नेक्स्ट, देन नेचुरल शुगर क्या होता है? शुगर सुक्रोलोज और फ्रूक्टोज, ये दोनों में कैलोरी कम होते हैं। एक्चुअली ये दोनों लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, और बाकी जो सब है उसमें कुछ कैलोरी रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सुक्रोलोज और फ्रूक्टोज लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि शुगर कितने टाइप का होता है और कौन से शुगर में क्या क्या होता है। जैसे फ्रूक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज क्या ये प्लांट बेस्ड शुगर होते हैं। मैक्टोज भी जो फाउंड इन बेर्ली, देन बार्ली में माल्टोज होता है। देन फ्रूक्टोज कहाँ पर होता है ना, मिल्क में होता है। ग्लूकोज कहाँ का होता है ना, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में होते हैं। ग्लैक्टोज मिल्क प्रोडक्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट में होते हैं। फ्रूक्टोज फ्रूट्स और हनी में होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये भी लिख लीजिए, सुक्रोलोज और फ्रूक्टोज ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कैलोरी कम होता है। देन नेक्स्ट, अच्छा, तो हम लोग जाने हुए कि सिंपल कार्ब्स एक होता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एक होता है। सिंपल कार्ब्स क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस हम लोग जानेंगे। कॉम्प्लेक्स